Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. आइए सभी हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, अपने पाँव पर खड़े होंगे आज के कलाम को। इससे पहले कि हम सुने, अजीजों आइए अपने पाँव पर खड़े हो और खुदा के कलाम की इज्जत में आइए हम खड़े होकर आज की तलावत को सुनने से पहले आइए अपने सर झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि मुकद्दस कलाम का बीज जो हमारी जिंदगी में बोया जाए वो 100 का 100 गुना फल पैदा करे। ऐसा फजल खुदा हम में से हर एक को अता करे। आइए अपने हाथ उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पाक की रूह से भर दे मुझे, पाक की रूह से भर दे मुझे, पाक की रूह से भर दे मुझे, पाक की रूह से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक की रूह से भर 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 दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन के चेहरा तेरा, तू है मुनाजी मेरा, रोशन के चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे। कहीं मिलके पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। हाय कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र हो तेरे बच्चों के लिए खुदावंद, जिनको आज तूने मेरे ज़िम्मे किया है, ताकि तेरे कलाम के वसीले से खुदा मैं तेरे लोगों की सेवा कर पाऊं। आज का कलाम हमें छुड़ाए, आजाद करे, हमारे लिए गवाहियों के रास्ते खोले। आज के कलाम के वसीले से हम बचाए जाएं, हमारे घराने बचाए जाएं। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम में मांगते हैं। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिएगा। अब्रानियों का खत है, उसका मेरे साथ देखिए 12वां बाब, उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को देखिए कलाम खुदा में से। अब्रानियों का खत और हम उसका पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर है और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। मिल के बोलिए आमीन, आमीन। जी बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से, बाइबल कहती है, महरूम न रह जाए। और लिखा है ऐसा ना हो कि कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग, बाइबल कहती है, कि नापाक हो जाएं। अजीजों, आज हम खुदा के फजल के जो फायदे हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। यहां पर लिखा है, गौर से देखो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। बाइबल कहती है अगर कोई आदमी खुदा के फजल से महरूम रहेगा
تو 100% چانس ہے اس کی زندگی میں کڑوی جڑ کے اگنے کا۔ اگر کوئی آدمی بنکاح خدا کے فضل سے محروم رہے گا تو 100% بائبل کہتی ہے کڑوی جڑ کے پھوٹ نکلنے کا امکان ہے، اور جب کڑوی جڑ نکلے گی اس کے سبب سے ناپاکی آئے گی۔ بائبل کہتی ہے عزیزو، یہاں پر اتنا بڑا انتظام جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے، آپ سوچو، بنایا، اتنا انتظام کیا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فضل سے محروم نہ رہیں۔ آمین، اس کے فضل سے محروم نہ رہیں، اتنے بڑے پریولیج سے، اتنی بڑی اپرچونٹی سے، اور میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے فوائد سے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مہیا کیے گئے، خدا کی یہ دلی آرزو ہے ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور عزیزو یاد رکھو، اگر کوئی آدمی خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے، اسے نہ لینے کے لیے ہمیشہ گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، وہ خدا کے فضل سے دور رہتا ہے، بائبل کہتی ہے اس کی زندگی کے اندر گناہ کی کڑوی جڑ اگے گی، گناہ کی کڑوی جڑ اگے گی، اور بائبل کہتی ہے اس کے سبب سے ناپاکی آئے گی اس کی زندگی میں۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کڑوی جڑ ہماری زندگی میں اگے، خدا یہ نہیں چاہتا اس کڑوی جڑ کے کر کے ناپاکی آئے ہماری زندگی میں۔ اور اس نے کہا میری یہ ہمارے لیے تمنا ہے، ہمارے لیے اس کی خواہش ہے، ہم اس کے جلال سے، اس کے فضل سے بولو محروم نہ رہیں، بولیے آمین۔ عزیزو، مسیحی زندگی کو یاد رکھو، جس نگاہ سے بائبل دیکھتی ہے، افسوس کہ ہم اپنی مسیحی زندگی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور بائبل مقدس کے مطابق جو اصل مسیحی زندگی ہے نا، وہ فرائض اور وہ ذمہ داریوں پر مشتمل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسیح میں آتے گئے اور آزاد جیون جینے کے لیے آتے گئے، جو کچھ مرضی کریں، جدھر مرضی جائیں، جو کچھ مرضی کھائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بائبل جس مسیحی زندگی کو ہم پر عائد کرتی ہے، ہمارے لیے مقرر کرتی ہے، ایک وہ ذمہ داریوں پر مشتمل ہے، دوسری وہ فرائض پر مشتمل ہے۔ اگر ہم فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں غافل اور لاپرواہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم مسیحی زندگی کی بنیاد ڈال ہی نہیں پائے، ہم اس مسیحی جیون کی اصل میں اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے شروعات ہی نہیں کر پائے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ہمیں اپنی مسیحی زندگی کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے جس نگاہ سے بائبل دیکھتی ہے، یا جس نگاہ سے خدا دیکھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میرے اور آپ کے لیے، آج کی کلیسیاؤں کے لیے خدا کی کیا نگاہ ہے جو مرکزی آیت کہتی ہے کہ پاس غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی تم میں سے خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ عزیزو یاد رکھو، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم غور سے دیکھیں کہ کہیں ہم خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم غور سے دیکھیں کہ کوئی دوسرا بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر میں فضل پایا ہوا ہوں تو دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اس گریس کو دوسروں پر لے کر جاؤں، دوسروں کے پاس لے کر جاؤں، انہیں اس کا شریک بناؤں، انہیں بتاؤں کہ میں کس طرح سے چھڑایا گیا، میں کس طرح سے بچایا گیا، میری زندگی کیسے بدلی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ہم پہلی ذمہ داری کو نبھا چکے گئے، ہم خدا کے فضل کو پائے ہوئے گئے، ہم خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے گئے، تو بھی ہمارا کام ختم نہیں ہے، کیونکہ تب دوسرا ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ جو میں نے پایا ہے اس سے میرا پڑوسی کیوں محروم رہ جائے، میرا ساتھ کا کیوں محروم رہ جائے، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو نجات میں نے پائی ہے ضروری ہے کہ میں اسے لوگوں کے پاس بھی لے کر جاؤں۔ سب بولو آمین۔ فضل کے لیے کیا ضروری دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز کہ مجھے خود کو فضل میں لانا ہے، اور میں پایا ہوا ہوں، میں فضل کو اپنی زندگی میں لیا ہوا ہوں۔
अगर ले चुके गए तो भी काम खत्म नहीं है। उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है कि मेरे पड़ोसी, मेरे साथ के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरी बरादरी के, मेरे कौम के लोग, वो क्यों से महरूम रह जाएं। सब लोग हालेलुया, आमीन। अजीजों, याद रखो कि मसीहों के बीच में नाकामी का आना ये इत्तेफाक नहीं है, बीमारियों का आना इत्तेफाक नहीं है, शर्मिंदगियों का आना इत्तेफाक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि मसीही लोग खुदा के फजल से महरूम है। इतने बड़े इंतजाम से, इतने बड़े बंदोबस्त से वो आज भी महरूम है। आपको पता है, बावजूद इसके कि लोग चर्च आ रहे हैं, फजल से महरूम है। बावजूद इसके कि लोग वर्शिप भी करते गए, तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते गए, फजल से महरूम है। आगे जाकर हम इसकी गहराई को देखेंगे कि दरअसल फजल है क्या। बाइबल कहती है कि लोगों को सदियों आते चर्च में हो गया, टाइम बीत गया उनको, लेकिन लाइफ में कुछ भी तब्दीली नहीं आई। जिन आदतों के साथ, जिन गंदे कामों के साथ वो 10 साल पहले मुलव्वस थे और उन कामों के साथ वो चर्च आते रहे, वो आज भी उनकी लाइफ के अंदर गए। मुझे बताओ, क्या वो फजल पाए हुए हैं? क्या वो फजल पाए हुए हैं? वो फजल से महरूम है। बाइबल कहती है, बस गौर से देखो। अब यकीन करो कि हमें सबसे पहले अपनी जिंदगी को देखना है। मैं फजल पाया हुआ हूं, उसकी शहादत हमारे कामों से आएगी, हमारी गवाहियों से आएगी। आमीन। मैं फजल पाया हुआ हूं तो कहां से गवाही आएगी? दूसरे की नहीं, मेरे खुद के काम बताएंगे। मेरे खुद के काम कि मैं मार्केट जैसी जिंदगी तो नहीं जीता, और घर में क्या मैं मसीही लाइफ जीता हूं? बाजार में मसीही लाइफ जीता हूं? क्या मेरा सिर्फ जीवन चर्च की हद तक तो मसीही नहीं है? अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, बस गौर से देखते रहो कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा ना हो जो खुदा के फजल से महरूम हो। अगर आप पाए हुए हो तो भी काम खत्म नहीं है, क्योंकि दूसरों तक भी इसे लेकर जाना है। अजीजों, खुदा का पता है मेरे और आपके लिए प्लान क्या है। हम अकेले खुदा की बादशाही में ना जाएं। आमीन। कैसे जाएं? बहुत बड़ी भीड़ को साथ लेकर, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अजीजों अहबाब को हम साथ लेकर जाएं। ये खुदा का प्लान है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मसीहों की जिंदगी के अंदर नाकामी है तो सबसे बड़ी वजह वो खुदा के फजल से महरूम है। और अजीजों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के फजल से महरूमी की एक और भी बड़ी वजह है कि मसीही लोग बरगश्ता हैं। मसीही लोग बेरा रवी के अंदर हैं, गुमराही के अंदर हैं। जिन चीजों के अंदर उन्हें होना चाहिए वो नकी गए, और जिन कामों के अंदर मैं कह रहा हूं नकी होना चाहिए, हद से ज्यादा है उन कामों के अंदर, बहुत ज्यादा है उन कामों के अंदर। और यहां अजीजों, अगर इंसान खुदा के पैदा किए हुए फजल के वसाइल से यहां महरूम है, तो इससे साफ मुराद ये है कि वो आने वाली अगली दुनिया के लिए जो खुदा की नजर अनायत वो हासिल कर सकता है, वो उससे भी महरूम है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो यहाँ खुदा के फजल से महरूम है, वो अगली दुनिया में जो उसके लिए नजर अनायत हो सकती है, वो उससे भी महरूम है। क्योंकि यहाँ पर जो खुदा ने वसाइल उसके लिए पैदा किए, वो उससे भी महरूम है। बाइबल यूं शहादत देती है कि एक आदमी को चर्च आते हुए टाइम बीत चुका है, उसकी जिंदगी ऐसी ही है कि वो लोगों के अंदर अपने आप को क्रिश्चियन तो जाहिर करता है। ईस्टर की ईस्टर, बड़े दिन के बड़े दिन जनाब वो आकर जय जयकार करता है, नए कपड़े पहनता है, उसकी बोल चाल मसीहों जैसी है, उसका इखलाक क्रिश्चियन लोगों को जैसा है, वो टोटल दिखता तो मसीही है, लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी के अंदर है, वो अभी भी फजल पाया हुआ नहीं है। अभी भी उसे नशे रोकते गए, अभी भी उसकी गंदी आदतें उसे रोकती गई, अभी भी कई तरह की रुकावटें उसकी जिंदगी के अंदर हैं। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो वो तौबा नहीं किया हुआ, दूसरा वो बपतिस्मा नहीं पाया हुआ, तीसरा वो पाक रूह नहीं पाया हुआ, चौथा वो टाइथ बोने वाला नहीं है। चर्च आ रहा है वो,
لیکن ابھی تک اپنی مسیحی زندگی کے لیے سٹیپس نہیں اٹھائے گئے، فیصلے نہیں لیے۔ اور عزیزو، یا میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں کی اکثریت آپ کو چرچ میں ملے گی۔ 90% ایسے لوگ ہیں کہ وہ چرچ آنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں رکھتے، اور صاف نظر آتا ہے کہ ابھی تک فضل کو ان لوگوں نے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان کی دعائیں لائف سیٹ نہیں ہے، ان کی پاکیزگی سیٹ نہیں ہے، وفاداری ترتیب میں نہیں ہے۔ عزیزو، انسان جتنا، یاد رکھو، اس حالت میں چرچ کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ مسیحی زندگی سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حقیقی معنوں میں مسیح کے فضل کو، جو اس نے وسائل مہیا کیے، اسے اپنے لیے، اپنے پریوار میں لینے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، توبہ کے لیے سٹیپ لینا پڑتا ہے، بپتسمے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑتا ہے۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، توبہ کریے کہ نہ کریے، بپتسمہ لئیے کہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کرے کہ نہ کرے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا ہم ایسے لوگوں کی قطار میں تو نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں میں تو نہیں شامل ہم ہوتے کہ روحانی چیزوں کے لیے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو کام آج سے 5 سال پہلے ہمیں کر لینے چاہیے تو وہ آج بھی ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو خدا کا فضل نہ پایا ہوا ہو۔ خدا نے اتنا بڑا بندوبست کیا ہے۔ آج عزیزو، اس ٹائم اگر کوئی پیکج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کر دیا جائے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر کر کے بتائیں گے، کیا تمہارے ایریے میں یہ پیکج لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو لیا ہے، ہم نے تو فری میں اتنی چیزیں لے لی ہے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا رشتہ دار اس پیکج سے نہ رہ جائے، محروم نہ ہو جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، سیم روحانی طریقے میں بھی ایسا ہی ہے، روحانی انداز میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو میں پا چکا ہوں نا، وہ میں اپنے تک نہ رکھوں، میں لوگوں تک لے کر جاؤں۔ سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا۔ اب خدا کا، یاد رکھو، خدا کے فضل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے کیا اصل میں؟ خدا کا فضل ہے خدا کی مہربانی، خدا کی، بولو مہربانی، خدا کی رحمت، بولو خدا کی رحمت، خدا کی خوشنودی، خدا کی نیکوکاری، خدا کی احسان مندی۔ یہ سب فضل کی تعریف ہے، یہ اس کے مطالب ہے، یہ اس کی میننگز ہے کہ خدا نے ہم پر مہربانی کی۔ اب مہربانی، احسان مندی یا رحمت یا خوشنودی یا نیکوکاری، یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگ حقدار نہیں تھے، لیکن یہ اس نے کی ہے، یہ اس نے کی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ نئے نامے نے سے خدا کی بخشش کا نام دیا، خدا کی بخشش کا۔ ہم چورائی میں جب گلی بازار جاتے کہ کسی کو بھیک دیتے ہیں، کیا وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اسے دیں؟ کیا ہم اس کو رحم کر کے دیتے؟ بولیے کیسے؟ کیا وہ حق رکھتا ہے؟ وہ حق نہیں رکھتا، ہم اسے رحم کر کے دیتے ہیں۔ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، ڈیزرو یا حق اس لیے نہیں رکھتا، نہ تو اس نے آپ کی کوئی مزدوری کی ہے، نہ آپ نے اس کا کوئی دینا ہے، پر اگر ہم دیتے گئے تو اس پر رحم کر کے، نیکوکاری کر کے۔ سیم خدا نے ہمیں فضل اپنا بخشش کے طور پر دیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ میں حق رکھتا ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے کام ثابت کرتے کہ ہم حق رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے اپنا رحم کر کے اپنا گریس ہمیں دیا، اور اگرچہ ہم حق نہیں رکھتے تو بھی اس نے احسان مندی کر کے ہمیں ان چیزوں کے لیے بلا لیا ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں نا، یاد رکھو، جب لفظ گریس کی بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی استعمال ہوا ہے، پر اس کی جھلک، اس کا منظر ہمیں کئی جگہوں پر دکھتا ہے۔
लफ्ज ग्रेस या फजल ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन लफ्ज फजल की हमें शहादतें, उसके सबूत नजर आते हैं। खुदा ने इजराइल कौम को पहल करके उसे बुला लिया। इजराइल की बुनियाद कौन था? बोलिए, इजराइल की बुनियाद कौन था? बुजुर्ग इब्राहिम, है ना? क्योंकि इजराइल उससे निकली है और खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, और बाइबल कहती है इब्राहिम से बाद में इजराइल कौम पैदा हुई। इजराइल कौम को खुदा ने अपनी कौम कहने का सबसे पहला लक़ब दिया कि ये मेरी कौम है, ये मेरा पिलोट है, ये मेरी उम्मत है। लेकिन अजीजों, मैं आपको यहाँ बाइबल से ये बताना चाहता हूँ, खुदा ने उनके कामों की वजह से उनको नहीं बुलाया। इब्राहिम के साथ अपने बांधे हुए अहद को याद करके उन्हें बुलाया, और अहद को याद करके उन पर फजल किया, उन पर दया की, उन पर अपना रहम जारी किया। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए अगरचे पुराने नामा में फजल की ये तालीम ज्यादा नुमायां नहीं है, तो भी ऐसे अल्फाज मौजूद हैं यहाँ जहां पर खुदा के पुरफजल होने की, ग्रेसफुल होने की, मर्सीफुल होने की शहादतें मिलती हैं। पुराने नामे ने क्या खुदा का नाम रहीम बताया? रहीमो करीम बताया कि नहीं बताया? अब ये उसके ग्रेसफुल होने की शहादत है, उसके पुरफजल होने की शहादत है। हमें खुदा के मेहरबान होने का पुराने नामे में उसके नाम का जिक्र मिलता है, उसके मुआफ करने वाले का जिक्र मिलता है कि वो मुआफ करने वाला है। हमें उसके नाम का शफीक नाम मिलता है कि वो शफकत करने वाला है। अब ये सब नाम क्या है? ये शहादतें दे रहे कि खुदा पुरफजल भी है, वो रहम से भरा हुआ भी है, वो तरस करने वाला खुदा है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए नए नामे में और पुराने नामे में सिर्फ फर्क ये है कि नए नामे में उस फजल को लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। पुराने नामे में खुदा उसी काम को अपने नामों के वसीले से इस्तेमाल कर रहा है, पर कर जरूर रहा है दया, रहम, करम, फजल अपना। आइए एक वर्ष को पढ़िए, यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। 17वीं आयत कहती है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। आगे क्या लिखा है? मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। सब बोलो आमीन। शरीयत और फजल दो चीजों का बाइबल मुकद्दस हमें सबूत देती है। शरीयत किसके वसीले से आई? बोलिए ऊंची आवाज में। शरीयत बोलो मूसा के वसीले से, और फजल किसके वसीले से? बाइबल कहती है मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत लोगों तक पहुंची। बाइबल ये शहादत देती है कि खुदा ने अपनी ग्रेस को तजस्सुम दिया, अपने फजल को लोगों के बीच में उतार दिया, उसे पैदा किया, उसे लोगों के लिए मुहैया किया। और अजीजों, आप ये बाइबल में पढ़ते हो 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा मैं अपनों के बीच में आया। 11वीं आयत में लिखा है पहला बार कि मेरे अपनों ने मुझे रद्द कर दिया, कबूल नहीं किया, और तब उसने कहा मैं गैर कौमों के पास जाऊंगा। आमीन। फजल किसके लिए मुहैया किया गया? यहूदियों के लिए, गैर कौमों के लिए, लेकिन यहूदियों ने रद्द कर दिया और गैर अकवाम ने, बाइबल कहती है, उसे अपने लिए लिया। यहूदी महरूम हो गए खुदा के फजल से। आज भी चर्च में दो किस्म के लोग हैं, एक है मजहबी और दूसरे रूहानी, रिलीजियस और स्पिरिचुअल। और रिलीजियस लोगों को आप खुदा के फजल से महरूम देखोगे, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों को नहीं। बाइबल ये कहती है कि खुदा के फजल को हर गुनहगार इंसान के लिए मुहैया किया गया, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है,
चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, वो किसी भी मजहब से किसी भी कौम से तल्लक रखता है, अगर वो पापी होने का इकरार करता है तो फसल उसके लिए मुहैया किया गया है। सब बोलो आमीन आमीन। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं अजीजों, बाइबल गवाही देती है कि खुदा कभी ये नहीं चाहता कि कोई उसके पैदा किए इंतजाम से महरूम रह जाए, क्योंकि शरीयत के अंदर याद रखो माफ ना करने की उसके अंदर आप कह सकते हो कि उसके अंदर कमी थी कि वो माफ नहीं कर सकती। शरीयत में पाप की सजा है, माफी है, माफी नहीं है। फजल के अंदर माफी दी गई है। अब मुझे ये बताइए, ये सारा इंतजाम तो बाइबल कहती है खुदा ने मेरे और आपके लिए आने वाली नस्लों के लिए किया, तो भी हम इतने काहिल, इतने लापरवाह और इतने गाफिल हैं कि चाहिए कि हमें सजा दी जाए पर वो माफ करता है, चाहिए कि हमें सलीब चढ़ाया जाए, बाजू काट दिए जाए, संसार किया जाए, पर वो हमें माफ करता है। अब बाइबल ये भी कहती है कि तुम ऐसा ना हो कि गुनाह ही करते जाओ, गुनाह ही करते जाओ। हम याद रखो इस तरह से खुदा के इस बंदोबस्त की हकारत करते गए, और वो ये कहता है कि कोई तुम में से खुदा के फजल से महरूम ना हो जाए, महरूम ना रह जाए। कई बार कहते हैं आपको पता ही नहीं चला, ये सब कुछ तो हो गया, आपको पता ही नहीं चला, हमने तो ये सब ले लिया क्योंकि कोई आकर दे रहा था, गली में चला रहा था, आपको पता ही नहीं चला। और अजीजों यही कुछ हो रहा है हर चर्च में, हर कन्वेंशन में, हर सेमिनार में, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई प्रचार कर रहा होगा आज के दिन भी। क्या सब कबूल करते हैं? सुनते तो सब है पर सब कबूल नहीं करते। अगर कबूल करते हैं तो वो कब के उन चीजों से छूट चुके होते। खुदावन यीशु मसीह के फजल के वसीले से अजीजों हमारी जरूरियात को पूरा किया जाता है। और अजीजों याद रखो, एक जरूरत के पूरा करने के बावजूद फजल फिर भी मौजूद होता है हमारी दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए, और दूसरी जरूरत को पूरा करने के बावजूद भी फजल तब भी मौजूद होता है तीसरी जरूरत को पूरा करने के लिए। सर्कल चलता ही रहता है जब तक फजल का जमाना खत्म नहीं हो जाएगा, ये सर्कल चलता रहेगा। एक वर्ष को पढ़ते इब्रानियों 4:16, इब्रानियों 4:16 आयत को देखिए, यहां पर लिखा है बस आओ हम फजल के तख्त की, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। कौन हमारी मदद करे? फजल। जरूरत के वक्त बाइबल कहती है आओ हम उस तख्त के पास जाएं जो जरूरत के वक्त वो फजल हमारी मदद करे। इसका मतलब है आज फजल हमारी मदद करने को तैयार है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा। कहते हैं किसी शख्स ने कत्ल कर दिया आजम भाई, और उसका दोस्त वकील था, और वो अपने दोस्त के पास गया और बोलता है जितनी फीस लेनी है, जितने पैसे लेने हैं ले ले, पर मेरा केस लड़ और मुझे किसी तरीके से बरी करा दे। मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता, मुझे किसी तरीके से माफी दिला दे। वकील वो बड़े पाए का था, उसने झूठे सच्चे दलाइल दे के जनाब उसे बरी करा दिया। कुछ सालों बाद उसके हाथों फिर एक कत्ल हो गया। अब इतने टाइम में ये वकील प्रमोट होके जज की सीट पे चला गया। अब ये वकील दोबारा ये कातिल उसके पास दोबारा गया और कहता तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तूने पहले भी मेरा केस लड़ा था और मुझे माफी दिला दी थी, मैं इसलिए तेरे पास आया हूं, फिर मुझसे कत्ल हो गया और मुझे माफी दिला दे। पता है वकील ने क्या बोला? जनाब अब मैं खुदा के बराबर की सीट पर आ चुका हूं। जैसे खुदा अदल करता है
वो रुतबा, वो पोजीशन खुदा ने मुझे दे दी। मैं तब वकील था, मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे लिए केस लड़ा और तुझे बरी कराया, पर तूने उस वक्त को गनीमत नहीं जाना। अब मैं अदल की सीट पर हूं और मैं तेरा अदल ही करूंगा। आपको पता है ये तो दो काम यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। आज वो किस पोजीशन पे है? बाइबल कहती है एडवोकेट। यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा मददगार, मददगार मतलब वहां पर यूनानी लफ्ज है वकील, कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा वकील भेजता हूं। और वो यीशु मसीह खुद है, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल कहती है हम सब के लिए सिफारिश करता है। मेरी बेटी को खुदा बाप माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे, वो सबके लिए सिफारिश करता है। क्या ये फजल का जमाना हयात रहेगा? हयात रहेगा भाई प्रवेश? नहीं। इसके बाद अदल का जमाना शुरू होगा जो आगे है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह तब तख्ते अदालत पर बैठेगा और हम ये सोच के बैठे हैं कि नहीं ये तो मेरा खुदा है ना, ये तो मेरा दोस्त है, मैं चर्च भी जाता रहूं, मैं अदायगी भी देता रहूं। वो क्या बोलेगा? तूने मुझे कबूल नहीं किया, तेरा मेरा कोई नाता ही नहीं रहा, तू चर्च आता रहा, तूने हाँ पर चार भी सुना। कई लोगों की प्रॉब्लम ये है, वो ये कहते मैंने बहुत सुना, मैंने बहुत सुना। क्या मसीही जिंदगी की बुनियाद इस बात पर डाल सकते हैं कि हमने बहुत सुना है, या इस बात पर डाल सकते हैं कि हमने जितना सुना उसमें से ज्यादा अपने ऊपर लागू किया है? किस पर डालेंगे? सुनने पर के लागू पर? लागू करने पर। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज जनाब मसीह मेरे और आपके लिए अदल की सीट पर नहीं है, वो वकालत की सीट पर है, वो सिफारिश करता है। लेकिन कल वो अदल की सीट पर भी होगा और तब ये फजल का जमाना नहीं होगा। आपको पता है वो टाइम लोगों के लिए पछताने का होगा, वो टाइम लोगों के लिए रोने का होगा। पाताल में वो मंजर दिखाया गया है। एक आदमी कहता है खुदावन मैं नहायत तकलीफ में हूं, मैंने जो किया उसका पाया, पर मुझे मेरे भाइयों के पास जाने दे। क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उनके पास अभी फजल का वक्त है, वो तौबा कर सकते हैं। क्या जवाब आया? शरीयत भी है उनके पास और उनके पास नबी भी है, वो उन्हीं की सुने। अगर उसका आप स्टडी करो ना तो वह सच में पछता चुका था कि मैंने क्यों उस ग्रेस के वक्त को डिसऑनर किया, मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की। और एक आदमी बाइबल कहती है फजल के जमाने में दुखों में रहा, उसी के मेज से गिरे हुए टुकड़े खाता रहा और बाइबल कहती है अपना अच्छा हिस्सा उसने पाया। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अहदे अतीत के लोग बाइबल कहती है कि बराए रास्त वो पाक तरीन मुकाम में जा नहीं सकते थे और साल के साल उनका सिर्फ काहिन उनके लिए उनके बलियों की उनकी कुर्बानियों को खून को लेकर जाता था। लेकिन अगर हमारी बात करो, हम फजल के तख्त के सामने सुबह तड़के उठ कर चले जाएं, रात चले जाएं, दोपहर चले जाएं, हम कभी भी अपने मजबे पर बैठकर घुटनों के बल होकर उसके फजल को कलेम करने के लिए चले जाएं, बाइबल कहती है वो जरूरत को जारी करता है। आमीन। क्योंकि ये पढ़ा गया है, पास आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। आज अगर आप टूटे हुए हो, अगर आप शिकस्ता हो चुके हो, अगर अपनी लाइफ में मायूस हो चुके हो, ना उम्मीद हो चुके हो, मैं आपको फजल के तख्त के लिए आपको इनवाइट करता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है आओ उसके पास चले, क्योंकि लिखा है कि वो रहम कर सकता है और अपने फजल के वसीले से हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से लोग आज भी महरूम हैं, इतनी मैंने कहा बड़े इलाही बंदोबस्त से लोग आज भी महरूम हैं और मुझे उन पर अफसोस होता है कि ये आदमी क्यों इतना गाफिल है, क्यों इतना लापरवाह है, क्यों उन्हीं चीजों को साथ लेके मसीही जिंदगी में ये चल रहा है। एक वर्ष को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका 6वां बाब उसकी 1 से 2 आयत को पढ़ेंगे।
दूसरा ग्रंथियों और उसका 6वां बाब, उसकी 1 से हम पढ़ेंगे दूसरी आयत, 2 आयत को ध्यान से सुनिएगा। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा रहने ना दो। आमीन। खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा रहने ना दो। मुझे ये बताइए, क्या हम बहुत अच्छे लोग थे कि हमें मूसा के जमाने में पैदा नहीं किया गया, हमें यीशु मसीह के जमाने में पैदा किया गया? ऐसा है, हम बहुत अच्छे थे क्योंकि मूसा के जमाने में अगर हम होते ना तो होते ही ना आज, क्योंकि कब के पत्थर लग के हम संसार हुए होते, कब के हाथ कटे होते, क्योंकि काम ऐसे। मैं ये कह रहा हूं, 2 लोगों का जिक्र बाइबल करती है। मूसा जिसके वसीले से शरीयत दी गई, यीशु मसीह जिसके वसीले से फजल दिया गया। और बाइबल कहती है कि वो खुदा का फजल जो तुम पर हुआ उसे बेफायदा रहने ना दो। फजल कैसे बेफायदा रह जाता है? जब हम तौबा नहीं करते, जब गंदी आदतें नहीं छोड़ते, जब नशा नहीं छूटता, शराब, सिगरेट, तरह तरह के और फजूल ऐसी चीजें जो हमारी मसीही जिंदगी को दागदार करती है वो नहीं छूटती, तो इसका मतलब है हम फजल को अपनी जिंदगी के लिए बेफायदा कर रहे हैं। ऐसा मानते हैं हम? आओ, लिखा है जो उसके साथ काम में शरीक है, उसने कहा मैं ये इल्तमास करता हूं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ उसे बेफायदा ना रहने दो। अजीज़ों, रसूल ने कुरिन्थिस के गैर निजात याफ्ता लोगों को कलाम सुनाया और उनसे कहा ये कलाम जो तुम्हें सुनाया गया ना, ये तुम पर खुदा का फजल हुआ है और आप इसे महरूम ना रहो, इसे बेफायदा रहने ना दो। उसने बेईमान लोगों को बता दिया था कि तुम पर कैसा खुदा का हैरत अफजा फजल हुआ। और उसने कहा अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इसे कैश करो, इसे अपनी जिंदगी में लो और इसे प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी में काम करने दो। सब बोलो हालेलुया, आमीन। अगर इंसान सच में खुदा के फजल को कबूल कर ले तो बाइबल कहती है उसे पूरा पूरा फायदा देने की ताकत रखता है। उसके बिजनेस में, उसकी जॉब में, उसके परिवार में, उसकी फिजिकल लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसके जीवन के हर पहलू में उसे फायदा देने की वो ताकत रखता है। इसलिए तो लिखा है कि खुदा के फजल को जो तुम पर हुआ उसे बेफायदा ना करो। तो क्या सिर्फ खुदा का फजल हमें रूहानी फायदा देता है, जिस्मानी नहीं देता? वो जिस्मानी भी देता है। और बाइबल कहती है तुम ऐसा ना करो, उस फायदे से महरूम ना रह जाओ। अजीजों, इस मामले को खुदा ने हम पर छोड़ा है। अगर ये मामला भी उसी पर होता तो इन कामों को भी हमारे लिए वो कब का कर चुका होता। लेकिन उसने कहा मैंने जो बंदोबस्त करना था ना वो मैंने कर दिया, अब तेरी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारियों में खुदा मुदाखलत करता? बोलिए, वो नहीं करता। वो कहता ये तेरे काम है, ये तुझे करने हैं। इसलिए अगर हम बाइबल मुकद्दस की सुने तो बाइबल मुकद्दस खुदा की मर्जी को हम पर यूं जाहिर करती है, क्या मेरे बेटे या मेरी बेटी खुदा के फजल से महरूम न रह जा। सब बोलो हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखो इसे। और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में लिखा है बहुत ज्यादा हुआ। 15वीं आयत कहती है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, जिनमें सबसे बड़ा मसीह यीशु। बाइबल कहती है दुनिया में गुनहगार लोगों को निजात देने के लिए आया, सजा देने के लिए नहीं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब में लिखा है कि इब्ने आदम दुनिया में इसलिए आया कि लोग निजात पाए, ना कि सजा पाए, क्योंकि सजा देने वाली तो पहले शरीयत मौजूद थी। और कलाम ये कहता है कि खुदा का फजल जाहिर ही इसलिए किया गया कि लोग निजात पाए, लोग छुड़ाए जाएं। अगर आज
آپ نجات پائے ہوئے ہو تو دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوسی نہیں پایا ہوا تو اس نجات کو اس کے پاس لے کر جائیں۔ اگر میں رکا ہوا ہوں تو سوال یہ ہے کہ میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اتنے بڑے بندوبست سے، اتنے بڑے پیکج سے کہ خدا سزا نہیں دے رہا، ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب بنیادی طور پر انجیل مقدس یاد رکھو، ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے، اور خدا کا فضل آ چکا ہے۔ یہ ہر خاص و عام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اسے اپنی زندگی میں قبول کرے کہ میں اسے لیتا ہوں، اپنی گندی عادتوں کو چھوڑتا ہوں، اپنے پاپ کو چھوڑتا ہوں، انکار کرتا ہوں ہر اس چیز کا جو شیطان کی طرف سے میری زندگی میں ہے۔ 3 باتیں جلدی سے ہم دیکھیں گے اس کے بعد۔ پہلی چیز کہ بنیادی طور پر خدا کا فضل ہماری مسیحی زندگی کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ افسیوں 2 باب کی 8 سے 10 آیات کو دیکھیے۔ خدا کا فضل ہمیں بنیادی طور پر 3 فائدے دیتا ہے، اس کے بینیفٹس ہیں 3۔ پہلا فائدہ یہاں پر لکھا ہے افسیوں 2 باب کی 8 سے 10، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ 9 آیت کہتی ہے اور نہ اعمال کے سبب سے کہتا کہ کوئی فخر کرے۔ 10 آیت کہتی ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے لکھا ہے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا۔ سب بولو آمین۔ اب بینیفٹ سب سے پہلا کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے فضل کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ سوال ہے ہم اپنے کاموں کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں یا خدا کے فضل کے وسیلے سے؟ خدا کا فضل کیا ہے؟ اس کی بخشش، اس کی احسان مندی، اس کی نیکوکاری۔ پہلا فائدہ بائبل کہتی ہے ہماری حالت اور روش اگرچہ خدا کی سزا کی حقدار ہے تو بھی خدا اس میں مداخلت کرتا ہے اپنے فضل کے وسیلے سے، اور فقط وہ ایک بات کہتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنی حالت کو تسلیم کرے، معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ اب عزیزو، بائبل یہی بات اگر شریعت کے زمانے میں کہے، کیا مجھے بتائیے، جب ایک انسان پاپ کرتا ہے اس کی لائف میں پچھتاوا نہیں آتا کہ یہ میں نے کیوں کر دیا؟ شریعت کو آپ بولو مجھے معاف کر دو، میں بڑا پچھتایا، کیوں میں نے چوری کر دی، شریعت کیا بولے گی؟ نہیں، تیرے ہاتھ کٹیں گے، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اب سیم یہی حال اگر کوئی فضل کے زمانے میں آ کر کرتا ہے، خداوند مجھے معاف کر دے، میں خدا جینا چاہتا ہوں اور ان گناہوں سے مجھے آزاد کر دے، بائبل کہتی ہے خدا کا فضل اسے نجات دیتا ہے، اسے چھڑاتا ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ خدا تب مداخلت کرتا ہے اور ہمارے پچھتاوے کو لے کر اس حالت سے ہمیں چھڑا لیتا ہے، تبدیل کرنے والا بائبل کہتی ہے فضل کا ہے، شاندار زندگی دینے والا بائبل کہتی ہے فضل کا ہے، اور تبدیلی کا موقع پیدا کرنے والا بھی خدا کا فضل ہے۔ کوئی رکا رہتا ہے، کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم کس بھیڑ میں ہیں یہ سوال بنتا ہے ہم پر۔ عزیزو، جو فضل ہمیں بچاتا اور نجات دیتا ہے وہ دراصل خداوند کی مہربانی اور اس کی بھلائی ہے، ہمارے کاموں کے کر کے نہیں ہے، ہماری نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کاموں کا گھمنڈ کریں کہ میں نے نیک کام کیے اور میں نے پا لیا، تو نے مجھے کیا دیا۔ وہ یہ کہتا ہے تیری نیکیاں میرے سامنے گندے لباس اور گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ کلام خدا اس بات کو بڑے وثوق سے عزیزو بیان کرتا ہے
کہ انسان کی نجات کا آغاز صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہوتا ہے، اور فضل اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کے لیے نجات کو مہیا کرتا ہے۔ آمین، سب بولو ہاللیلویا۔ سو نجات خداوند کی ذات اور اس کے کام کی بنیاد پر عزیزو ان کو عطا کی جاتی ہے جو معافی مانگتے کہ جو اپنی گری ہوئی حالت کو تسلیم کرتے کہ اس لیے گنہگار لوگ ویسے تو صرف اور صرف سزا کے حقدار ہیں، لیکن فضل کے وسیلے سے وہ رحم کے بھی حقدار بنا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ شریعت تو موسیٰ کے وسیلے سے، پر فضل یسوع مسیح کے وسیلے سے دیا گیا۔ نمبر 2، رومیو 3 باب کی 22 آیت جو فضل کا دوسرا فائدہ ہے، جو دوسرا بینیفٹ ہے، یہاں پر لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مفت بولیے، راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے شریعت کے زمانے میں راست باز ٹھہرنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی تھی، بہت بڑا مول ادا کرنا پڑتا تھا، قربانیاں لاکھوں کی، طہارتیں اور جو طور طریقہ ریت رواج سب ماننا پڑتا۔ نئے نامہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں مفت راست باز ٹھہرایا گیا، تو کیسے؟ بولو خدا کے فضل سے۔ یہ خدا کے مہیا کیے گئے فضل کا دوسرا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کہ تم اپنے کاموں سے نہیں، اس کے فضل سے نجات پاتے ہو، اور دوسرا فائدہ بائبل کہتی ہے کہ تم یسوع مسیح کے وسیلے سے مفت، اس نے کہا راست باز ٹھہرائے جاتے ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے تمہیں فضل مہیا کیا۔ سب اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا، آمین۔ اگر پرانے نامے میں نا بزرگ ابراہیم کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے بزرگ ابراہیم کو بھی بائبل کہتی ہے راست باز ٹھہرایا گیا تھا، اور وہ شریعت کے زمانے سے پہلے کا راست باز تھا، اور کلام یہ کہتا ہے وہ خداوند پر ایمان لانے کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ اور نیا عہد نامہ کہتا ہے ہم یسوع مسیح میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے، اس پر ایمان لانے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور یہ راست بازی کا کردار ہمارے لیے بولو خدا کا فضل کرتا ہے۔ سب بولیے ہاللیلویا، آمین۔ سو خداوند خدا جب اپنے فضل سے گنہگاروں کو راست باز ٹھہراتا ہے تو نہ صرف ان کی خطا، ان کے جرم کو معاف کرتا، بلکہ ان کے راست باز ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام تھا پرانے عہد نامہ میں، جس کی قیمت چکانی پڑتی تھی۔ نئے عہد نامے نے کہا یہ سب تمہیں مفت دیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کس بنیاد پر خدا لوگوں کو نجات دے رہا ہے؟ کس بنیاد پر؟ بولیے خدا کے فضل کی بنیاد پر۔ دوسرا، کس بنیاد پر خدا لوگوں کو راست باز ٹھہرا رہا ہے؟ خدا کے فضل کی بنیاد پر، ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں، ان کے مل پے کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل کی بدولت ہے۔ آخری چیز کو جلدی سے دیکھتے ہیں، یہاں پر بائبل کہتی ہے نمبر 3 رومیو کا خط اور اس کا 11واں باب، اس کی 5 اور اس کی 6 ورس میں لکھا ہے پاس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے۔ 6 ورس کہتی ہے اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے عزیزو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کما نہیں سکتے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو فقط حاصل کر سکتے ہیں، نجات کو، راست باز ٹھہرائے جانے کو، اور نمبر 3 برگزیدگی کو۔ برگزیدگی کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ ہے الیکشن، جو انگلش لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے چنا ہوا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا جو چنا ہوا ہے، ہمیں جو مقرر کیا گیا، ہمارا جو انتخاب ہوا، اس وجہ سے کہ ہم اہل تھے، ہماری قابلیت بہت زیادہ تھی، ہم بہت زیادہ تجربے کار تھے، ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ کیا یہ باتیں تھیں؟
क्या ये बातें थी बोलिए? नहीं। नहीं, ये बातें नहीं थी। बाइबल कहती है तुम पर खुदा के फजल से बरगजीदगी हुई। जहां पर पढ़ा गया है बस इसी तरह उस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं। अजीजों याद रखो, एलिया ने घमंड किया कि मैं अकेला ही रह गया हूं। खुदावन ने क्या बोला कि बकिया है। खुदावन ने कहा तू अकेला नहीं है, मैंने बकिया रखा हुआ है। अब ये हालत याद रखो, जो बात एलिया नबी के जमाने में सच थी वो आज भी सच है कि एक वफादार बकिया खुदा ने रखा हुआ है। और पता है ये बकिया खास उसके फजल से मुकर्रर किया गया, उसके फजल से बुलाया गया। उन्हें फजल से निजात दी गई, उन्हें फजल से रास्तबाज ठहराया गया और उन्हें अपने फजल के वसीले से बकिया में शामिल किया गया जो बरगजीदा है। सब लोग हालेलुया, आमीन। अजीजों, बख्शिश कभी भी कमाई नहीं जाती, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे मुफ्त हासिल किया जाता है और सिर्फ इसे खुदा दे सकता है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा हमारा इंतखाब करता है, हमारे कामों की वजह से नहीं, हमारे सिर्फ इकरार करने की वजह से। क्या मान लेते गए कि खुदावन सच में हम गुनहगार हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, धूप दो काम करती है, सूखी चीज को और सुखाती है और नरम चीज को पिघला देती है। ऐसा है, आप धूप में रखिए ना मोमबत्ती को, वो पिघल जाएगी, और सूखी जमीन को धूप और सुखा देती है, नरम चीज को और नरम कर देती है। सेम ऐसा ही है, जब खुदा कलाम करता है तो सख्त और सूखी हुई चीजें और सख्त और सूख जाती हैं, लेकिन जो नरम और जो मुलायम दिल है वो उसे कबूल करते कि वो और ज्यादा नरम हो जाते हैं और वो खुदा के फजल को उस वक्त कबूल करते हैं, वो चुने जाते हैं, वो नजात पाते हैं और बरगजीदा भी ठहराए जाते हैं। सब लोग हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अजीजों, पहले वो जिनको छोड़ दिया गया था, बाइबल कहती है बेदीनी के कामों के वसीले से वो हलाक होंगे। यहां पर आखिरी तीन चीजें हैं, बाइबल मुकद्दस लोगों के तीन दर्जात बयान करती है। पहला दर्जा है, पहले वो जिनको छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो बेदीनी में हलाक हो जाएं, और दूसरे वो जिनको बुलाया गया पर चुना नहीं गया, और चुना इसलिए नहीं गया कि उनको कलाम किया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया, और तीसरे वो जिनको मसीह का प्रचार किया गया और उन्होंने कबूल किया और उनको खुदा ने फिर चुन लिया। सब लोग हालेलुया। इसलिए अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि अपने आप में ऐसा ग्रेस रखिए, ऐसी सलाहियत, ऐसी काबिलियत रखिए कि जब खुदा कलाम करे हम उसे कबूल करें और उसके फजल से महरूम ना रहें। सब लोग आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जब बाइबल कहती है कि खुदा के फजल से तुम महरूम ना रहो, तो उसका एक ही मतलब है कि जो बेनिफिट्स तुम्हें इसके वसीले से मिलने चाहिए तुम उनसे महरूम ना रह जाओ, क्योंकि ये फजल तुम्हें फायदा दे सकता है निजात पाने के लिए, ये फजल तुम्हें फायदा दे सकता है चुने जाने के लिए, ये फजल तुम्हें फायदा दे सकता है बाइबल कहती है बरगजीदा ठहरने के लिए। आइए हम अपने सर झुकाते हैं, आज के कलाम को कबूल कीजिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जी भाई परवेश, हालेलुया हालेलुया। आंटी के साथ हम मिलकर दुआ करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद उसको।